श्री जगन्नाथ और पुरी, इस विषय में मैं श्री जगन्नाथ और पुरी पुस्तक से आगे की ओर आपको सूचना दे रहा हूँ। श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में हम आज धीरे धीरे विस्तार से वर्णन करते जा रहे हैं। आप लोग भी, मुझे आशा है कि आनंदपूर्वक सुनते होंगे। आज मैं आरंभ कर रहा हूँ उत्तर द्वार के पास के अन्य मंदिर आदि। जो अन्य मंदिर इधर हैं उनके नाम है महावीर, तपस्वी हनुमान, वामन, लक्ष्मी नृसिंह, उत्तरायणी, श्री शीतला, झाड़ेश्वरी, बेड़हा लोकनाथ, गणेश, परशुनाथ या परेशनाथ या काशीनाथ और धबलेश्वर। स्वर्णकूप या कुआं शीतला मंदिर से सटा ठीक उसके उत्तर में एक कुआं है जो वर्ष भर बंद रहता है। केवल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन देव स्नान के लिए इस कुएं का पानी निकाला जाता है। इसका जल सर्व तीर्थमय माना जाता है। पश्चिम द्वार के मंदिर और नीलाद्रि विहार। पश्चिम द्वार पर मेघनाद प्राचीर के बाहर उत्तर की ओर मुख किए हुए महावीर हैं। उसकी दाहिनी ओर से जाने पर हम नीलाद्रि विहार में प्रवेश करते हैं। यह कृष्ण और जगन्नाथ से संबंधित मूर्तियों से सजा एक अजायब घर है जो कुछ वर्षों पहले बनाया गया है। यहाँ योग प्राणायाम केंद्र भी है। प्रवेश द्वार की बाईं ओर एक विशाल पीतल का घंटा कोई 4 फीट आकार का रखा हुआ है। पुर्तगाली भाषा में उस पर कुछ लिखा है। कहा जाता है कि यह पांडिचेरी के चर्च के लिए समुद्री मार्ग से ले जाया जा रहा था। भयंकर तूफान आया, जहाज डूबने लगा। तब कप्तान ने नीलचक्र देखा और प्रार्थना की कि यदि जहाज बच जाए तो यहाँ जो भी देवता होंगे उन्हें वह इस घंटे को समर्पित कर देगा। तूफान रुक गया और उस कप्तान ने उस घंटे को जगन्नाथ मंदिर को दे दिया। इस परिसर में एक धबलेश्वर जी का मंदिर भी है। पश्चिम द्वार की सीढ़ियों के दक्षिण में एक मंदिर में गोकर्णेश्वर, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ और जगन्नाथ के विग्रह हैं। कुछ इसे चारों धाम मंदिर कहते हैं, कुछ रामेश्वर महादेव। नीलाचल उपवन। बाहर के बेड़े में दक्षिण पश्चिम कोने का सारा भाग नीलाचल उपवन कहा जाता है। यहाँ विग्रहों की सेवा के लिए फूल और तुलसी के पौधे हैं। बीच बीच में नवगुंजर, राधा कृष्ण आदि की मूर्तियां हैं। सिंचाई के लिए एक विशाल कुआं भी है। यहीं फूल घर में मालाएं तैयार की जाती है। बगीचे के भीतर के कुछ मंदिरों के नाम है पंचमुखी महावीर, दुर्गा माधव, सिद्धेश्वर महादेव, चक्र नारायण। दक्षिण की ओर एक बहुत ऊंचा चबूतरा है। इसे निर्माल्य खला कहते हैं। इस पर महाप्रसाद का अन्न धूप में सुखाया जाता है तथा छोटे छोटे कपड़ों की थैलियों में रखकर बेचा जाता है। यह सूखा अन्न बिना खराब हुए काफी दिनों तक रह सकता है। दक्षिण द्वार आंगन के मंदिर आदि। दक्षिण द्वार के पास बाहर के बेड़े में एक विशाल आंगन है। यहाँ पुराने और नए कुछ मंदिर हैं। वे हैं रामचंद्र जी का मंदिर। यह अर्वाचीन मंदिर है। यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता, बाली, सुग्रीव आदि की मूर्तियां हैं। मंदिर के ऊपर एक बड़ा संपाति पक्षी है जिस पर अष्टमल वानर बैठे हैं। षडभुज गौरांग, यह भी अर्वाचीन मंदिर है। गौरांग, नित्यानंद, अद्वैत के विग्रह यहाँ हैं। उससे लगा नृसिंह जी का मंदिर है। नीलाचल उपवन से सटा हुआ 12 भाई हनुमान का मंदिर है जिसमें नल, नील, सुग्रीव, कंदर्प,
गवाच, सुसेन, अंगद, महावीर, मकरध्वज, बाली, अंजना और हनुमान हैं। गुरुंडी गोपाल का मंदिर उससे लगा हुआ है। गोपाल घुटरनु चलने की मुद्रा में है। उनके पास अन्य 2 मंदिर हैं, पुराण नृसिंह या कल्कि अवतार की तथा बूढ़ी माँ की। चचक होने पर बूढ़ी माँ की पूजा श्रद्धा से की जाती है। दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित रसोई घर, यह मंदिर के बाहर बेढ़े में आग्नेय कोने पर है। रसोई घर के दोनों ओर कुएं हैं, भंडार है तथा सब्जी आदि काटने के स्थान है। रसोई में अनेक चूल्हे हैं, कुछ के सत्वाधिकारी सुवार हैं और कुछ के मठ तथा अन्य सेवक। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा रसोई घर है। साधारणतः प्रतिदिन कोई 25 मण चावल की रसोई यहाँ बनती है। उसी अनुपात में दाल, राई, महुरा या सब्जी, साग तथा अन्य सामग्रियाँ भी। पर्वों तथा उत्सवों पर यह मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। कहते हैं कि इस रसोई में एक साथ ही करीब 1 लाख लोगों के लिए रसोई बन सकती है। प्रत्येक चूल्हे में 6 बैठकें होती हैं। उसके ऊपर का भाग गोल सा होता है। रसोई के भीतर केवल सेवक ही जा सकते हैं। रसोई विधि आदि पर अन्यत्र प्रसाद वाले अंश में विचार किया जा रहा है। भेंट मंडप, आनंद बाजार में चाहणी मंडप की तरह ही यह मंडप भी मेघनाथ प्राचीर से सटा है। महालक्ष्मी यहाँ से जगन्नाथ के दर्शन करती हैं। जब वे रथ यात्रा से लौटते हैं, रथों पर विग्रहों की वंदापना के साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्मी की वंदापना की जाती है। सरघर या भंडार, रसोई की सारी सामग्री, कूटने, पीसने, काटने आदि के उपकरण यहाँ रहते हैं। सबके लिए स्वतंत्र घर है। हांडी, चावल आदि के लिए भी भंडार हैं। रामचंद्र, गणेश, नृसिंह 22 पावच के दक्षिण की ओर से ये सभी मंदिर हैं। इस प्रकार मंदिर की परिक्रमा करके यात्री फिर से 22 पहाच पर पहुंच जाता है। यह सिंह द्वार के मार्ग से बाहर निकल आता है। यात्री चाहे तो दक्षिण, पश्चिम या उत्तर द्वार से भी बाहर जा सकता है। गुंडीचा मंदिर, श्री मंदिर से उत्तर पूर्व दिशा में कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर श्री गुंडीचा मंदिर है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक 9 दिन रथ यात्रा के अवसर पर बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ और सुदर्शन यहाँ आते हैं। सभी नीतियाँ उसी प्रकार पालित होती हैं जिस प्रकार श्री मंदिर में पालित होती थीं। इस मंदिर के 2 मुख्य दरवाजे हैं जो पश्चिम की ओर है। बाहर का प्राचीर 20 फुट ऊंचा है, कोई 5 फुट चौड़ा। उत्तर दक्षिण की लंबाई 430 फीट तथा पूर्व पश्चिम की लंबाई 320 फीट है। भीतर का बेढ़ा छोटा है। यहाँ भी आग्नेय कोने पर रसोई आदि की व्यवस्था है। बाकी खाली स्थानों पर बगीचा है। गुंडीचा मंदिर के विमान की ऊंचाई 75 फुट है। रत्न सिंहासन 16 फुट लंबा है और 4 इंच ऊंचा है। इस मंदिर के कई नाम है। महादेवी यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ वेदी बनकर इंद्रद्युम्न ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। यज्ञ मंडप इस प्रकार 500 वर्षों तक आहुति देने के कारण इसे यज्ञ मंडप कहते हैं। जनकपुरी या जन्म स्थान, विग्रहों का मूल जन्म स्थान होने के कारण यह नाम पड़ा है। इसे जनकपुरी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस स्थान से राजा जनक ने हल करते समय सीता को प्राप्त किया था। नृसिंह क्षेत्र, यहाँ पहले नृसिंह की स्थापना हुई थी। आड़प मंदिर, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ आदि विग्रह दशावतार रूप धारण करते हैं। किंवदंती के अनुसार गुंडीचा मंदिर नाम में राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा देवी का नाम आ गया है। डॉक्टर हरेकृष्ण महताब के अनुसार द्राविड़ शब्द गुड़ीसा, जिसका कि अर्थ कुटीर होता है, से यह नाम पड़ा है। डॉक्टर बेणी माधव पाड़ी के अनुसार यह सावर शब्द कुंडिजा के अपभ्रष्ट होने से बना हुआ शब्द है। डिजा का अर्थ होता है तना या दारू। पूरी के अन्य मंदिरों का परिचय। श्री लोकनाथ, श्री मंदिर से दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर श्री लोकनाथ जी का मंदिर है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ प्रसिद्ध जागरण मेला लगता है। उसके पूर्व की एकादशी को पंकोद्धार होने के कारण उसी दिन केवल और वस्तुतः लिंग के दर्शन होते हैं। अन्य सभी दिन वे जल में पूर्णतः डूबे हुए होते हैं। मंदिर से सटकर
पार्वती सागर नाम की एक पुष्करणी है। किंवदंती है कि राम जब सीता को खोजते हुए जा रहे थे तब नीलाचल होकर गुजरे थे। इस जंगली इलाके में सवरों की पल्ली थी। राम ने यहाँ कुछ दिनों तक निवास किया था। वे प्रतिदिन शिव की पूजा किया करते थे। पास में कहीं शिवलिंग न होने के कारण सवरों ने उन्हें एक लौकी ओडिया में लाऊ लाकर दी, जिसे लिंग मानकर उन्होंने पूजा की। यही लिंग कालांतर में लौकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोकनाथ शब्द उसी से बना है। ये लोकनाथ जगन्नाथ के भंडार रक्षक माने जाते हैं। शंख क्षेत्र की दृष्टि से वह शिव शंख के मुख वाले स्थान पर अवस्थित हैं। यमेश्वर श्री मंदिर के दक्षिण में लोकनाथ के रास्ते से दक्षिण कटकर हरचंडी शाही होते हुए जाने पर कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर इनका मंदिर है। ये महादेव यम के प्रभाव से पुरी की रक्षा करते हैं। कुछ के मत से यहाँ शिवजी ने यम के नियम और संयम का भंग किया था। यहाँ की मूर्ति अति प्राचीन है। शिवलिंग शक्ति के भीतर कोई 1 फुट धंसे हुए हैं। हो सकता है कि पूरी शहर का धरातल कभी यही रहा होगा। कपाल मोचन महादेव और शंकराचार्य का मठ भी करीब करीब इसी धरातल पर है। टोटा गोपीनाथ यमेश्वर के पास ही कोई 2.5 फरलांग की दूरी पर पेड़ों के झुरमुट में यह मठ युक्त मंदिर है। यह मठ गौड़ीय है। यहाँ बलराम, कृष्ण और राधा कृष्ण के विग्रह हैं। टोटा का अर्थ होता है बगीचा। मादला पांजे के साक्ष से प्रचंड केसरी ने इसे बनवाया था। कपाल मोचन महादेव श्री मंदिर से कोई 25 कदम की दूरी पर दक्षिण पश्चिम कोने में कोई 25-30 फुट की गहराई में यह मंदिर है। किंवदंती है कि एक बार शिव ने ब्रह्मा को थप्पड़ मारा। ब्रह्मा का पंचम सिर कटकर शिव के हाथों से चिपक गया। हैरान होकर शिव सारे ब्रह्मांड में घूम आए, पर जब उन्होंने श्री क्षेत्र में प्रवेश किया तब ब्रह्मा का सिर अपने आप यहाँ गिर गया और शिव को मुक्ति मिली। बेड़ी हनुमान श्री मंदिर के दक्षिण द्वार पर बाहर लोकनाथ जाने वाली सड़क के किनारे दक्षिणाभिमुखी यह हनुमान अवस्थित है। किंवदंती है कि समुद्र के बार बार अपनी सीमा उल्लंघन के कारण जगन्नाथ ने हनुमान को भेजा कि वह समुद्र के किनारे जाकर सीमा की रक्षा करें, किंतु महाप्रसाद के लोभ से हनुमान वहां न रुककर मंदिर लौट आए। तब प्रभु ने उन्हें यहाँ जंजीरों में बांध दिया। बेड़ी का अर्थ है जंजीर, इसी से यह नाम पड़ा है। दक्षिण काली, श्यामा काली और अष्टमहाशंभु श्री मंदिर के दक्षिण में कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर इन तीनों के मंदिर हैं। दक्षिण काली काफी महिमा युक्त है। वहीं पास में ही पुराने राजमहल वाले स्थान पर श्यामा काली हैं, जो तंत्र प्रसिद्ध और सिद्धि प्रदा हैं। ये पुरी के गजपति राजाओं की इष्ट देवी भी मानी जाती हैं। श्यामा काली मंदिर के ठीक दक्षिण में अष्टमहाशंभु का मंदिर है। भिन्न भिन्न रंगों के समावेश से एक एक पत्थर से बने 8 शिवलिंग यहाँ स्थित हैं। बीच का लिंग बड़ा है। चारों ओर 7 छोटे छोटे लिंग हैं। पत्थरों की रंग छाया देखने के योग्य है। मार्कंडेश्वर श्री मंदिर के वायव्य कोने में कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर मार्कंडेय पुष्करणी के किनारे यह मंदिर है। मार्कंडेय ने महाप्रलय के उपरांत वटपत्र साई बाल रूप विष्णु के गर्भ में सृष्टि को देखा था। मार्कंडेय ने यहाँ बने गर्त में शिव की आराधना की तथा मृत्यु को जीता। यहीं पर अन्य मंदिरों में मृत्युंजय लिंग, पंच पांडव, कालिया दमन आदि की मूर्तियां भी हैं। मादला पांजे के साक्ष्य से इनका निर्माण राजा मर्कतेश्वर ने कराया था। मौसी माँ या अर्धासनी देवी बड़दांडों पर श्री मंदिर और गुंडीचा मंदिर के ठीक बीच में इनका मंदिर है। इसे जगन्नाथ जी का मौसी घर माना जाता है। रथ यात्रा के समय यहाँ विग्रहों को रोककर पोड़ पीठा अंगारों पर पत्थरों के बीच पकाया गया उड़द प्लस चावल का पिष्टक का भोग लगाया जाता है। कुछ के मत से मिट्याणी नदी का शोषण कर लेने के कारण इनका नाम अर्ध शोषणी अर्धासनी पड़ा। इसी प्रकार प्रलय के जल का शोषण करने की बात भी कही जाती है। नीलकंठेश्वर इंद्रद्युम्न पुष्करणी के किनारे इनका मंदिर है। यह स्थान शंख क्षेत्र के शंख की पूंछ कहा जाता है। नृसिंह गुंडीचा मंदिर के उत्तर में
बाहर के प्राचीर से सटा हुआ यह एक अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ के विग्रह यज्ञ नृसिंह कहलाते हैं। कहते हैं कि इंद्रद्युम्न ने 1000 यज्ञों द्वारा इन्हें संतुष्ट करके जगन्नाथ आदि विग्रहों की स्थापना की थी। अब भी किसी कार्य के संपादन के समय जगन्नाथ मंदिर से सबसे पहले आज्ञामाल यहीं लाया जाता है। सिद्ध महावीर गुंडीचा मंदिर से छैतना एक स्थान जाने के मार्ग पर कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर इनका मंदिर है। यह मंदिर काजू के बगीचों के बीच रेलवे लाइन के दक्षिण में अवस्थित है। सिद्धियों के दाता होने के कारण इनका नाम ऐसा पड़ा है। रामचंडी श्री मंदिर से रेलवे स्टेशन के रास्ते पर लक्ष्मी सिनेमा घर से सटा हुआ इनका मंदिर है। मूल रामचंडी जी का मंदिर कुशभद्रा नदी के मुहाने पर कोणार्क से कोई 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। हनुमान की एक विशाल मूर्ति भी यहाँ है। सोनार गोरांग चक्र नारायण के पास समुद्र के किनारे श्री मंदिर से पूर्व कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। यहाँ अष्ट धातु निर्मित गौर किशोर गौर गोपाल मूर्तियाँ हैं। गोरांग की मूर्ति सोने की बनी हुई है, इसलिए इसका नाम सोनार गोरांग पड़ गया है। गौड़िया वैष्णवों का यह एक परम पवित्र स्थान और एक अच्छा मठ है। चक्र नारायण सोनार गोरांग के पास ही समुद्र के किनारे यह मंदिर है। अतीत में भार्गवी नदी की एक शाखा बांकी मुहाण नदी यहाँ आकर समुद्र में गिरती थी। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रद्युम्न ने यहीं पर पहले समुद्र से दारू की प्राप्ति की थी, जिससे कि विग्रह बनाए गए थे। ओडिया कवि राधानाथ ने जो कथा दी है वह है वंश विनाश के समय जब कृष्ण को पता चला कि प्रद्युम्न ही बचा हुआ है, तब कृष्ण ने चक्र को भेजा कि वह प्रद्युम्न का काट डाले। शून्यवाणी हुई कि यह चक्र जहाँ पर गिरेगा उसी स्थान पर कलयुग में भावग्राही के भावी अवतार पतित पावन अपनी पताका उड़ाएंगे। वह चक्र यहीं गिरा था, इसी कारण इसका नाम चक्र तीर्थ या चक्र नारायण पड़ा। थैंक यू।